हुआ यह था नहीं सर, पहले ये सुनिए कि हुआ क्या है। उसने चौंक कर आवाज़ की तरफ देखा था। उसका 1 में 3 सहायक स्टेनो और अर्दली महमूद उसके सामने खड़ा था। उसके हाथ में टेलीप्रिंटर से आई खबरों के कुछ खुरदुरे कागज़ों के टुकड़े थे। क्या हुआ है? उसने पूछा। महमूद ने खबरें उसके सामने रख दी। खबरों पर नज़र डालते उसने शीशे की दीवार से बाहर देखा। हॉल में लंबे डेस्क के इर्द गिर्द शाम की शिफ्ट के सारे पत्रकार तेज तर्रार बातों में उलझे हुए थे और दोनों समाचार संपादक तेजी से उसके केबिन की ओर चले आ रहे थे। पहला सिटी एडिशन मशीन पर जाने वाला था। बेसमेंट में मशीनों के चलने की हल्की थरथराहट वह महसूस कर रहा था। तब तक दोनों न्यूज़ एडिटर उसके केबिन में आ गए। सर, इस वक्त तो आपके फ्रंट पेज एडिटोरियल की ज़रूरत है। अभी आप डिक्टेट कर दें सर तो पहले एडिशन में चला जाएगा, ज़रूरी भी है। ठीक है, कंप्यूटर रूम में बोल दो। तैयार रहें। एक प्याला कॉफ़ी ले आओ, उसने कहा तो महमूद हुक्म बजाने चला गया। उसने बजर देकर उसे वापस बुलाया। फिर उसने जल्दी जल्दी डिस्पैसेज पढ़े। वही फिर हुआ था सन 1948, 1965 और 1972 की तरह। कारगिल के इलाके में घुसपैठियों के नाम पर फिर पाकिस्तानी फौजियों ने अघोषित आक्रमण कर दिया है। लद्दाख में कारगिल, बटालिक, द्रास, मशको, तुर्तक, जोजिला, काकसर, चिल्डियाल, घोग, होतापाल क्षेत्र के नियंत्रण रेखा को तोड़कर पाकिस्तानी फौजियों ने कई कई मील अंदर तक अपने अड्डे और बंकर बना लिए हैं। वैसे पाकिस्तान के फौजी अफसरों का कहना है कि वे घुसपैठिए इस्लामी मुजाहिदीन हैं, लेकिन असलियत यही है कि मुजाहिदीनों के भेष में वे पाकिस्तानी फौजी हैं। इतना ही नहीं सर, समाचार संपादक ने कहा, पाकिस्तानियों ने सन 1972 के संधि पत्र का उल्लंघन किया है। इसी साल मित्रता, भाईचारे और व्यापार के लिए की गई लाहौर घोषणा की पीठ में छुरा भोंक दिया है। फौजों का मूवमेंट तो प्रधानमंत्री की लाहौर यात्रा से बहुत पहले शुरू हो चुका है, लेकिन दुश्मन ऊंची पहाड़ियों पर काबिज हो चुका है, इसलिए अपनी जान माल का बहुत नुकसान हुआ है। तो नज़म सेठी से फ़ोन मिलाओ। नज़म सेठी? हाँ, नज़म सेठी, एडिटर, फ्राइडे टाइम्स, लाहौर, पाकिस्तान। मुंह क्या देख रहे हो मेरा? क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं कि लाहौर पाकिस्तान में है? जी वह तो है, लेकिन सर नज़म सेठी इसमें करेंगे क्या? वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से पूछेंगे कि ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। सर, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और उनके विदेश मंत्री ने कहा है कि हमारी फौज का घुसपैठियों से कोई लेना देना नहीं है, यह समस्या भारत की है। अगर यह मान भी लिया जाए तो भी वे आए तो पाकिस्तान की धरती से हैं। यही तो सर, अगर पाकिस्तान लाहौर घोषणा पत्र में दी गई दोस्ती की शर्त से सहमत है, तब तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि वह घुसपैठियों को अपने इलाके में से गुजरकर भारत की सीमाओं में पहुंचने से रोके। सर, अगर यह मामला युद्ध में बदल गया तब तो बड़ा नुकसान होगा। दोनों मुल्कों में नुकसान सिर्फ आवाम का होगा। इसलिए तो मैं फ़ौरन नज़म सेठी साहब से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में उन जैसे दानिशमंद और आवाम परस्त पत्रकारों की आवाज़ें ही इस खून खराबे को रोकने का माहौल बना सकती हैं। तब तक दूसरा न्यूज़ एडिटर कारगिल में मारे गए सैनिकों की लिस्ट ले आया। सर, यह है हमारे अब तक के शहीद सिपाहियों और वायु सैनिकों की लिस्ट, जिन्होंने आज की तारीख तक अपनी कुर्बानी दी है। नागालैंड के सिपाही से लेकर कोटा राजस्थान, बिहार, कर्नाटक, कन्याकुमारी, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र, पंजाब, हरियाणा के जाबाज सैनिकों और हवाबाज शहीदों के नाम इसमें दर्ज हैं। अर्दली, उसने आवाज़ लगाई। यस सर, महमूद ने हाजिरी दी। डिक्टेशन लो, लिखो। प्रिय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी,